अब हम सीखेंगे कि चार संख्या जो पद समानुपातिक पद दिए गए हैं वो समानुपात में है या नहीं, या जो चारों पद दिए गए हैं वो समानुपाती है कि नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोले कि 5, 7, 10 और 14 ये चार संख्याएं हैं, ये समानुपाती है कि नहीं इसको चेक करना है। तो कैसे पहले चेक करने का कुछ नियम हो जाते हैं। चेक करने का नियम जो होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी अगर लिख दो, इन दोनों को हम बोलते हैं मध्य, इन दोनों को बोलते हैं बाह्य, या सिंपली बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, बाहरी पद है और ये दोनों क्या है, मध्य पद। तो हम मध्य पद और बाहरी पद का गुना करते हैं, यानी कि ए गुना डी बराबर बी गुना सी, और इन दोनों का मान बराबर हो, यानी कि बाहर पद का गुना और मध्य पद का गुना अगर बराबर हो तो हम उन चारों पद को समानुपाती कर देंगे। यह सिंपल एक संख्या दिया हुआ है और इसका हम गुना करें 5 से 10 में और 7 से 14 में, दोनों संख्या क्या होगा, अलग अलग आएगा। जैसे इसका क्या आएगा, अच्छा एक मिनट, 7 से 10 में गुना करो, इसको समानुपात में ऐसे लिखेंगे ना, 7 से 10 में गुना करेंगे, 5 से 14 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 दहिया 70 बराबर 14 पचे 70। ठीक है, तो इन चारों पदों को क्या बोले, समानुपाती पद। इसका समानुपाती पद का अनुपात कैसे बनेगा, तो 5:7 समानुपात 10:14। इस तरह आप पता लगा सकते हो कोई भी चार संख्या दिया हुआ है और समानुपाती है कि, इसको दूसरी तरीका से भी लिखा जा सकता है, कैसे उसको भी देख लेते हैं। सिंपली जैसे विलोम अनुपात वाला हम लोग सीखे थे कि एक पद को दूसरे पद में दूसरे पद के स्थान पर लिख दे तो क्या होगा, तो 7 को बाहर कर देते हैं, 5 को अंदर। उसी तरह इन दोनों पद को भी बदल देंगे। देखो यहां पर भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम आएगा। तो पहला तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, मतलब इस चार पद से दो प्रकार का लिख दिए। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं अदला बदली करके, जैसे आप 5 को इधर 14 को इधर करके लिख सकते हो, तभी क्या होगा, समानुपात समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो। जैसे यहाँ सिंपली बताया गया है कि अच्छा चारों पद का गुना में बाहर पद का गुना बराबर मध्य पद का गुना होता है। तो जैसे बता देते हैं कि बाह्य पद का गुना बाह्य पदों का गुना बराबर होता है मध्य पदों का गुना। सिंपली अगर बोले तो बाह्य पद कौन कौन सा है, तो पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना, ठीक है, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा। इस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कोई भी जो पद दिए गए हैं वो समानुपाती है क्या। जैसे आपका एक क्वेश्चन है ये वाला जो 5, 7, 10, 14 का था, तो दो पद तो हम निकाले, इसके अलावा दो और आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आपको बता दिया है, बदल बदल के चेक करके निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं स्वयं करो 3.2। सेम पहला वाला जैसे हम बताए हैं वही वाला क्वेश्चन पूछा है कि 7, 5, 14 और 10 समानुपाती है कि नहीं चेक करना है। बिल्कुल इसी तरह गुना करके चेक करेंगे और समानुपाती पद बनाएंगे। उसके बाद बोला है 10, 5, 14, 7 समानुपाती है कि नहीं, 14, 5, 10, 7 समानुपाती है कि नहीं चेक करना है। तो आप चेक कर लोगे आराम से। क्या करना है, समानुपात में ऐसे लिखना है
उसका दोनों का गुना करना है और बाहर का गुना करना है। अगर बराबर आता है तो समानुपाती है, बराबर नहीं आता है तो समानुपाती नहीं। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स में है 2 3 4 6 से भिन्न भिन्न समानुपात बनाओ। मतलब विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के समानुपात बन सकते हैं, जैसे इनका बना था 1 2, उसी तरह इनका कितने प्रकार के समानुपात बन सकते हैं उसको करना। तो इसका भी आप लोग कर लोगे। उसके बाद 2 टेबल और दिया हुआ है, 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, 7 8 9। इसको भी आप लोग बिल्कुल उसी तरह जैसे बनाना है, पहला वाला टेबल बनाना है वैसे बनाना है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। और लास्ट वाला जो बोला है भिन्न आकार में लिखो, इसको भिन्न आकार में हम कैसे लिखेंगे, सिंपल। ए इसका मतलब क्या होता है, 5/7 बराबर, इसका मतलब क्या होता है 10/14। आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। गुना के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है इसको लिख देंगे गुना के रूप में। और बाकी मध्य पद बताना होगा तो बाह्य पद कौन सा होगा, तो बाह्य पद होगा 7 और 10 और इसका मध्य पद हो जाएगा 5। ऐसे अब आ जाते हैं, हम सीखेंगे क्रमिक समानुपात किसे बोलते हैं। क्रमिक समानुपात में क्या होता है, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को कि मध्य पद बराबर होता है। मतलब एग्जाम्पल में देखें तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। देखो इसे मध्य पद, इसका दोनों क्या है B, ये इस तरह का अनुपात को क्या बोलेंगे, क्रमिक समानुपात। अगर आपसे इसे क्वेश्चन जैसे कैसे आता है तो उसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए चलो चेक करना है, 3 30 और 300 क्रमिक समानुपात है कि नहीं चेक करना है। इसको कैसे करेंगे, 6 3 6 12 क्रमिक समानुपात है कि नहीं चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रमिक समानुपात बनाएंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, पहला वाला पद लिख दिए, दूसरा पद क्या करना है 2 बार लिखना है। तो 30 300। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले जैसे करते थे इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे। अगर समानुपात आता है तो बोलेंगे गुना करो, 30 से 30 गुना करेंगे कितना आएगा 900, और 3 और 300 गुना करेंगे, एक क्रमिक समानुपात है। ठीक उसी तरह इसको चेक कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 3/6 समानुपात 6/12 गुना करो, 6 6 के 36 बराबर 12 के 36, दोनों बराबर आया, यानी कि ये भी क्रमिक। आप चेक कर सकते हो कि 3 संख्या दिया हुआ है और आपको बोलेंगे कि क्रमिक समानुपात है कि नहीं, तो वैसे चेक करेंगे। दूसरे वाले पद को मध्य पद बनाएंगे और 2 बार लिखेंगे और फिर चेक करेंगे, ऐसे गुना करके आएगा। जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारा बनाया हुआ है, आप इसको चेक करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। और आ जाते हैं 100 करो 3.3 पेज नंबर 39। इसमें आपको बताया गया है कि नीचे की संख्याएं क्रमिक अनुपात में है या नहीं एवं समानुपात भी। तो इसको सेट वही करना है, 5 10 20। चेक कैसे करेंगे 5 10 20 का, इसको लिख देंगे 5/10 समानुपात 10/20, गुना कर देंगे बाहर बाहर, ये क्या आएगा 100 बराबर 100, यानी कि ये क्या है समानुपाती,
क्रमिक समानुपात में और इस समानुपात को लिख दो, आ जाएगा। उसी तरह सब बनाना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक है, आगे इसको बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि अगर कोई एक पद, ये 4 पद दिया हुआ है, इसको साफ कर देते हैं। जैसे मान लो 4 पद में से ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और मान लो एक पद गायब है, मतलब चौथा पद गायब है, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? फिर ए अनुपात बी समानुपात तीसरा पद गायब है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? दूसरा गायब है तो कैसे बनाएंगे? इन चारों को सीखेंगे कि समानुपात में से चौथा गायब है, और चौथा पद गायब है, मतलब चतुर्थ पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? दूसरा में पता है दूसरा पद गायब है, मतलब तीसरा पद गायब है तो कैसे बनाएंगे? और 3 नंबर में दूसरा पद कैसे निकालना है, और चौथा नंबर में सीखेंगे पहला पद। सिंपल है, जैसे पहले निकालते हैं नियम के हिसाब से क्या था कि बाह्य पद का गुना करना है और अंदर वाले का गुना करना है, आप ऐसे कर सकते हो। या सिंपली क्या करते हैं, इसको भी में बदल देंगे, तो ए बटा बी बराबर सी, नीचे हो जाएगा बॉक्स, आप बॉक्स से क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स ए बराबर सी गुने बी, फिर बॉक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी गुने बी बटा में ए। अब जो मान दिया रहेगा उसको बैठा देंगे तो सर आ जाएगा। ये तो आप अनुपात में मतलब भी में बदल के लिखे, आप डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे? जैसे डायरेक्ट गुना कर देना है, देखो इससे गुना करोगे तो बॉक्स गुना ए हो जाएगा, और बी गुना सी यहाँ लिख देंगे, और फिर ए से इसमें भाग कर देंगे। बिल्कुल सेम चीज करना है सब, मतलब जिसका मान निकालना है उसको पहले गुना कर देना है और उसके बाद बाहर, जैसे पहले बाहर का किया, फिर भीतर वाले मध्य पद कर। अब इसमें क्या करेंगे, पहले मध्य का कर लेंगे फिर बाहर का करेंगे, उसी तरह सारा निकल जाएगा आपका चारों। यहाँ तक ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 4 पद अगर दिए हुए हैं तो कैसे ज्ञात करें। मान लो क्वेश्चन कुछ अलग तरह के, जैसे आपको बता दिया कि क्रमिक समानुपात, आपको बता दिया गया है क्या है, क्रमिक समानुपात। तो क्रमिक समानुपात मतलब क्या हो गया, दो बता दिया कि मध्य पद ज्ञात करना है, पहला तरीका हम ए लिख देते हैं, मध्य पद ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा तरीका बोल सकता है, मध्य पद दे दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है, क्रमिक समानुपात। और तीसरा तरीका हो सकता है, पहला पद गायब है, मध्य पद और ये दे दिया, इसको कैसे करते हैं? सिंपल, जैसा पहला निकालते थे बिल्कुल उसी तरह करना है। मध्य पद हम जानते हैं क्रमिक समानुपात में मध्य पद 2 बार लिखा जाता है। सिंपल, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात समानुपात स्टार का स्क्वायर बराबर ए गुने सी, स्टार बराबर क्या आ जाएगा, ए गुने सी का रूट। सिंपल, या फिर सिंपल से बात करें कि अगर मध्य का अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से लिखे कि दोनों पदों का गुना का रूट कर देंगे तो आपका पद ज्ञात हो जाएगा। तो स्टार का मान निकालना है तो क्या करेंगे, बाहर पद का गुना कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आपका। ठीक उसी तरह इसका क्या करना है, तो बी को 2 बार लिखेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, फिर समानुपात में सजाकर, और इसका भी उसी तरह कर लेंगे जैसे पहले किए थे। अब देख सकते हो ए बी दिया हुआ है, यानी कि ए अनुपात बी समानुपात बी स्टार, अब यहाँ से स्टार का मान निकालेंगे, फिर उसी तरह इसका करेंगे तो स्टार बी समानुपात बी
सी यस स्क्वायर का मान बता दो, सिंपल। जैसे आप देखो स्वयं करो 3.4 पेज नंबर 41 का एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बताया है कि क्रमिक समानुपात है तो उसको निकालना, समानुपात में प्रकट करना है, उसके बाद भिन्न के रूप में बदल के आपका जो स्टार वाले पद है उनका मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी तरह निकालना है, बस बदल के आप करना है। अब हम पढ़ेंगे समानुपातिक संबंध। या संपर्क बोल सकते हो, किस प्रकार का संपर्क? दो प्रकार के समानुपातिक संबंध को पढ़ते हैं, एक होता है सरल, या बोल सकते हैं इसको सीधा, या व्यस्त बोलते हैं उल्टा विलोम। व्यस्त समानुपाती या फिर सरल समानुपाती। जैसे एक क्वेश्चन है पेज नंबर 41 में आपको बताया गया है कि 6 किलोग्राम दाल का मूल्य 240 रुपया, 30 किलोग्राम दाल का मूल्य 1200 रुपया। यहाँ देखो दाम और दाल की मात्रा दोनों बढ़ रहा है, यानी कि 6 किलोग्राम से 30 किलोग्राम हो गया और 240 से 1200 रुपया हो गया। जब भी ऐसा संबंध निकालना है जिसमें दाम के साथ साथ सामान का वजन मात्रा भी बढ़े तो सीधा हो जाएगा। और जब ये उल्टा होगा कि दाम बढ़ रहा है लेकिन पैसा कम देना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि 10 लोग हैं, एक काम को 20 दिन में करते हैं, और 20 लोग आ जाएंगे तो काम को जल्दी कर लें, 10 दिन में कर देंगे। यहाँ देखो लोगों की संख्या क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, और समय क्या हो रहा है, घट रहा है। तो किस तरह का समानुपात का संबंध हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको पता लगाना है कि संबंध सरल बन रहा है ना उल्टा बन रहा है। इसके हिसाब से हम आगे के सवाल को जैसे देखो एक क्वेश्चन है, 15 मीटर कपड़े से 5 फ्रॉक तैयार होने पर 2 फ्रॉक तैयार करने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा, हिसाब करें। इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको साफ करते हैं। कितना बोला है, 5 फ्रॉक बनाने के लिए 15 मीटर कपड़ा लगता है, 2 फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो निकालना तो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। 5 था तो 15, 2 है तो कम लगेगा, तो कैसा संबंध बनेगा, सीधा, क्योंकि कपड़ा कम हो रहा है, मतलब फ्रॉक की संख्या कम हो रहा है, कपड़ा भी कम हो रहा है, और दोनों का संबंध कैसा है, सीधा है। फ्रॉक घट रहा है, कपड़ा भी घट रहा है, दोनों का संबंध कैसा है, सीधा है। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 5:2 समानुपात 15:, स्टार। सीधा बन रहा है जैसे एरो बना है, बिल्कुल। आप इसको दूसरी तरीका से भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि समानुपात को पद को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। यानी कि अगर आप एरो ऐसे बना देते हो, यानी कि क्या हुआ, सीधा संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, इसका संबंध सीधा बताना है, इसमें घट रहा है लेकिन हम एरो ऊपर लगा दिए, तो इसका भी क्या कर देंगे, एरो बना देंगे ऊपर।
तब अनुपात क्या बन जाएगा, 2:5 स्टार अनुपात 15। दोनों एक जैसा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं सुविधा के हिसाब से, जिसमें घटाता हुआ दिखाते हैं तो नीचे की तरफ कर देते हैं, इसमें भी घटाता हुआ दिखाते हैं तो नीचे की तरफ कर देते हैं, और इसमें बढ़ता हुआ रहता है तो इसको भी बढ़ता हुआ बनाएंगे, सरल रहेगा तो, और विलोम रहेगा तो इसको बढ़ता हुआ बनाएंगे और इसको नीचे नीचे की तरफ बना देंगे, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें स्टार का मान निकालना है, तब स्टार का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग पहले सीखा है कि बाहर का गुना करना है, अंदर का गुना करना है। गुना कर दो तो क्या होगा, 5 गुना स्टार बराबर हो जाएगा 2 गुना 15, 5 से काट देंगे, 5 से 15, तो स्टार का मान हो जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर कपड़ा लगेगा। उस तरह इसको हल करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। देखो 5 गुने स्टार, बाहर गुना करेंगे 15 गुने 2, काट देंगे 3, स्टार बराबर क्या आ जाएगा 6, मतलब 6 मीटर कपड़ा लगेगा। अब लेकिन ये बताना पड़ेगा कि ये सीधा समानुपाती है कि नहीं। आप सिंपल बता सकते हो, अगर दोनों बढ़ रहा है, दोनों घट रहा है, यहाँ पे दोनों घट रहा है, भाग घट रहा है, कपड़ा भी घटेगा, तो क्या बन जाएगा, सीधा समानुपाती है। लिख देंगे समानुपात कैसा है, सीधा संबंध है, और उसके बाद इसको बना। अब आते हैं स्वयं करे 3.5, बिल्कुल इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, सिंपल सा, अब इससे बना सकते हो आराम से। जैसे सुमित 2 कॉपियां 14 रुपए में खरीदता है, तो 7 कॉपियां वो कितने रुपए में खरीदेगा। लेकिन यहाँ कॉपियों की संख्या बढ़ रहा है तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, सीधा समानुपात बनेगा, उस पर इसको सॉल्व करें। अब हम विपरीत वाला का प्रैक्टिस करते हैं। एक विपरीत वाला का बना लेते हैं। यहाँ बोला है कि आज हम 4 मित्र मिलकर सारा दिन अपने कक्षा के रंगीन कागज को से सजाए। हमें यह काम खत्म करने में 6 घंटा लगेगा। 2 मित्र हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए। अब इस काम को खत्म करने में 6 घंटा से अधिक लगेगा ना कम लगेगा, तो कम लगेगा। सिंपल सा बात है कि लोग थे और समय था, 4 लोग थे तो 6 घंटा समय लगता था। अब 2 लोग और बढ़ गए, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए, तो समय कितना लगेगा, कम लगेगा। अब देखो यहाँ लोगों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और समय क्या हो रहा है, घट रहा है, तो विलोम समानुपात बनेगा। इसको कैसे बनाएंगे, या विपरीत समानुपात है या व्यस्त समानुपात है, इसको लिखेंगे कैसे, एरो जैसे बना है वैसे लिख देख सकते हैं। तो लिखेंगे 6:4 समानुपात, देखो उल्टा है तो 6:4, ठीक है। अब गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। स्टार का कैसे निकालेंगे, 6 गुने स्टार, 6 गुने 4, 6 कट गया, स्टार बराबर क्या आ जाएगा, तो कितना समय लगेगा, 4। अब संबंध कैसा है, तो संबंध उल्टा है। आपको बस ये लिखना है कि ये लोगों के साथ समय का संबंध उल्टा है, व्यस्त समानुपाती या विपरीत विलोम समानुपाती है। इसको बना देना है और कितना समय लगेगा उसका मान क्या